तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। सूर्य कहते हैं अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस को अनाउंस कर दिया गया है जिमी फैलन के शो के लिए। रोमन रेंस हर साल आपको मालूम है कि रेसलमेनिया से पहले जिमी फैलन शो पे आते हैं। इस साल के लिए भी रोमन को अनाउंस कर दिया गया है एंड आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है। आपको कल सुबह में ही रोमन रेंस जिमी फैलन शो पे देखने को मिल जाएंगे। ये अनाउंसमेंट एक्चुअली पिछले हफ्ते हुई थी, लेकिन पता नहीं इतनी गुपचुप करके क्यों हुई थी, किसी को पता ही नहीं चला। अब इसको फाइनली भाई एडवर्टाइज किया जा रहा है। पीडब्ल्यू इंसाइडर ने भी कंफर्म कर दिया है कि रोमन रेंस कल होने वाले जिमी फैलन के शो पे प्रेजेंट होंगे। टाइमिंग में आपको बता देता हूं भाई, इनके अकॉर्डिंग तो आज रात ही होने वाला, यूएसए के अकॉर्डिंग 11:35, लेकिन इंडिया की बात करें तो 9:05 AM पे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 9:05 पे। आप इसको देख नहीं पाओगे, ये वहीं पे आता है भाई इनका एनबीसी पीकॉक वगैरह पे, तो आप इसको नहीं देख पाओगे। लेकिन जो भी कुछ होगा, जो भी यहाँ पे रोमन बोलेंगे वो कल मैं कवर कर दूंगा एंड आपको बता दूंगा कि आखिर रोमन ने क्या बोला क्या नहीं बोला। हालांकि मुझे लगता है पहली वीडियो में तो नहीं कर पाएंगे हम लोग कवर, क्योंकि पहली वीडियो मुझे लगता है इससे पहले ही आ जाएगी मेरी। मे बी सेकंड वीडियो में हम लोग बात कर पाएंगे कि रोमन ने क्या बोला क्या नहीं बोला। एंड एक इंपॉर्टेंट अपीयरेंस है ये रोमन रेंस की, बिकॉज रेसलमेनिया आगे है। एक बहुत ही मेजर फ्यूड का रोमन रेंस पार्ट है। उनका मैच मोस्ट लाइकली मेन इवेंट करेगा रेसलमेनिया नाइट 2 मेन इवेंट को। तो ऐसे में रोमन रेंस पंक मैच से पहले रोमन अपीयर होंगे इस मैच को हाइप करने के लिए, रेसलमेनिया को ढंग से प्रमोट करने के लिए। एंड रोमन रेंस के ब्रूटल मंडे नाइट रॉ अटैक के बाद ये पहली अपीयरेंस है रोमन रेंस की, तो उसके ऊपर भी रोमन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बात करेंगे। तो कल जो भी कुछ होगा मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई एक डब्ल्यूडब्ल्यूई की मेजर अनाउंसमेंट के बारे में। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल शो अनाउंस कर दिया है आफ्टर रेसलमेनिया, मतलब रेसलमेनिया के बाद एक कॉन्ट्रोवर्शियल शो इनका होने वाला है। कौन सा कॉन्ट्रोवर्शियल शो है मैं आपको बता देता हूँ। ये इनका किल टोनी शो, आपको शायद याद होगा इससे पहले भी ये हुआ था, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। बस अंतर ये था कि इससे पहले जब हुआ था तो इस शो को इन लोगों ने एयर कहीं पे भी नहीं किया था। जो लोग आए थे टिकट खरीद के बस उन लोगों के लिए ही था। एंड उसके बाद भी जब वो शो लीक हो गया था तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल्स पे ड्रामे हुए थे। ये टोनी हिनक्लिफ जो कॉमेडियन है भाई, ये बहुत ही ब्रूटल लेवल पे जाके कॉमेडी करते हैं, लाइक रेसिस्ट जोक्स, सेक्सिस्ट जोक्स, अलग अलग तरीके से। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स भी उसमें बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो गए थे। पॉल हेमन हो गए, नाया जैक्स, इन लोगों को बहुत मजे आ रहे थे। तो इसके बाद इन लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बैकलेस था, मतलब बहुत ड्रामे हुए थे एक्सेस। एंड अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उसके बाद कुछ भी लगता है सीखे नहीं है। अंतर यह है कि ये इस बार आपको दिखाया जाएगा, आप इसको देख पाओगे, आप इसको देख पाओगे नेटफ्लिक्स पे। WWE and comedian Tony Hinchcliffe will further each of their partnerships with Netflix with the announcement of Kill Tony WrestleMania, the comedy special premiering exclusively on Netflix on Monday, April 20 as part of a massive double event alongside the annual Monday Night Raw after WrestleMania। तो कहा जा रहा है कि WWE वाले एंड टोनी हिनक्लिफ ये दोनों ही नेटफ्लिक्स के साथ में इस चीज़ को अनाउंस करते हैं कि किल टोनी WrestleMania एडिशन नेटफ्लिक्स पे प्रीमियर किया जाएगा एक्सक्लूसिवली। एंड ये सेम डेट पे होने वाला है जिस डेट पे आपको रॉ आफ्टर मीनिया देखने को मिलेगा, यानी कि मीनिया के बाद मंडे नाइट रॉ भी एंड किल टोनी रेसलमेनिया एडिशन, ये दोनों ही आपको देखने को मिलेगा भाई नेटफ्लिक्स के ऊपर। पिछली बार बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, आई विल रिपीट अगेन भाई। इस साल मुझे लगता नहीं कि इतना कुछ होगा, बिकॉज नेटफ्लिक्स पे आएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो कंट्रोल की जाएंगी। लाइक ये जो रेसिज्म वाली चीज़ें हैं, वो जो बहुत घटिया जोक्स आते हैं, वो तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको अलाउ करेंगे, ना ही नेटफ्लिक्स वाले। एंड अगर ये खुद करने को तैयार भी होंगे तो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अपने सुपरस्टार्स को तो नहीं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने देंगे, क्योंकि इस बार ये नेटफ्लिक्स पे आएगा तो लोग देख पाएंगे। मतलब पिछली बार भी लोगों को पता लग गया था, इस बार तो सबके पास एक्सेस होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इतना करेंगे, लेकिन बैकलेस भाई इस अनाउंसमेंट पे ऑलरेडी है कि आप इस चीज़ को क्यों कर रहे हो, आप टोनी हिनक्लिफ को एक प्लेटफॉर्म क्यों ही देते हो। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये जो नाम है किल टोनी, ये ज़्यादा पसंद आता होगा ट्रिपल एच को, तो मुझे लगता है इसलिए भी वो देना चाहते हैं इनको एक प्लेटफॉर्म। किल टोनी, यू नो टोनी खान फ्रॉम AEW, तो शायद उनको भी एक इनडायरेक्ट मैसेज देना चाहते हैं। फिलहाल ये है कुछ अपडेट किल टोनी को लेके, देखते हैं इस साल क्या कॉन्ट्रोवर्सी लेके आता है ये शो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि बियांका ब्लेयर को लेके। शायद आपने एक अपडेट सुनी होगी भाई, जोनाथन कोचमैन ने बोल दिया कि बियांका ब्लेयर को अपनी उंगली लूज करनी पड़ सकती है। इसमें बहुत कुछ है बात करने को भाई। क्या मतलब लूज करनी पड़ सकती है, मतलब क्या उंगली इनको कटवानी होगी अपनी, यानी कि बियांका की उंगलियां 5 से 4 हो जाएंगी? आखिर ऐसा क्या हो गया भाई? पिछले साल मेनिया में इनको इंजरी आई थी, उसके बाद से अभी तक वो डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में नहीं आ पाई है। इस एक इंजरी के कारण, फिंगर इंजरी भाई लगता है क्या ही है, मतलब ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी तक वो उनकी उंगली ठीक नहीं हुई है। 2 टाइम ये सर्जरी करा चुकी है, एक तो तुरंत पिछले साल ही कराई थी, एक अभी इन्होंने इसी साल कराई, लेकिन अभी तक कुछ पता में ज़्यादा चला नहीं है कि कब वापस आएंगी, क्या रिकवरी स्टेटस है। इस साल का मेनिया डेफिनेटली हम मिस करते हुए फिलहाल दिख रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं भाई जोनाथन कोचमैन ने क्या बोला। आप लोगों ने खुद भी मुझे पोस्ट भेजी थी। कोचमैन कहते हैं कि बियांका ब्लेयर को अपनी ये उंगली लूज करनी पड़ सकती है, यानी कि 5 से उनकी उंगलियां शायद 4 हो जाएंगी। लूज करने का तो मतलब यही होता है ना, और क्या। या तो ये उंगली बिल्कुल आपकी वो हो जाए सोर की, बिल्कुल मूवमेंट ना फील हो। आपको शायद पता हो ना पता हो भाई, बहुत ज़्यादा ठंड में आप जाओगे ना, मतलब एक्सट्रीम ठंड
में, लाइक अंटार्कटिका टाइप पे, तो आपकी उंगलियां ना जल भी सकती है, मतलब ठंड से आपकी उंगलियां जल सकती है, उस लेवल की ठंड होती है, तो उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। एंड उसके बाद आपकी उंगली रहे ना रहे कोई ज़्यादा आपको अंतर फील होगा नहीं, आपकी वो उंगली एक तरीके से पत्थर हो जाएगी, मतलब कोई आपको अंतर ही नहीं फील होगा, आप उस उंगली को फील ही नहीं कर पाओगे, उस पर आप मतलब हैमर भी मार दोगे तो कोई आपको अंतर नहीं पता चलेगा। एक तो आप उस तरीके से बोल सकते हो कि आपका फिंगर लूज हो जाए, यानी तो प्रॉपर कटवाने की बात कर दो। मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी चीज़ होने वाली है भाई। अगर ऐसा कुछ भी होना होता तो डॉक्टर्स इतने बेवकूफ़ नहीं है वहाँ के कि भाई 1 साल वेट करेंगे उसके बाद बताएंगे। जोनाथन कोचमैन भाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स बुलशिट ही बोलते हैं, इनकी बातों पर बिलीव नहीं करना चाहिए, इतना तो मुझे पता लग गया। लाइक बहुत बार मैंने देख लिया बहुत कुछ कवर करके कि ये बस बकवासी बकते, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, इनके पास कोई सोर्स वगैरह है नहीं मुझे लगता है, ये बस अंड भंड कुछ भी बोले जाते हैं। कभी कुछ सही हो जाएगा तो अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये जो बोलते हैं भाई इस पर ज़्यादा बिलीव करना नहीं। कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि बियांका ब्लेयर को जोनाथन कोचमैन को सू कर देना चाहिए इस वाली स्टेटमेंट के ऊपर, बिकॉज लोगों को लगता है कि एक फ्रॉड न्यूज़ फैला रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड कॉमन सेंस की बात है भाई कि 1 साल वेट करने के बाद डॉक्टर्स को पता लगेगा कि अच्छा इस उंगली के साथ कुछ नहीं हो सकता, एक काम करते हैं इसको काट देते हैं, ऐसा थोड़ी होता भाई। ये फिलहाल अपडेट रियल नहीं है एंड कहीं से रियल साउंड भी नहीं करती है। कोचमैन ने बोला है लेकिन बहुत ही स्टूपिड बोला है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि एजे स्टाइल्स को लेके। AEW वाले एक्चुअली में एजे स्टाइल्स को साइन करने वाले थे एंड ये रिवील किया है क्रिस जेरिको ने। भाई एक तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि क्रिस जेरिको क्यों रिवील कर रहे हैं, ये पॉइंट करता है कि शायद क्रिस जेरिको AEW में ही रहने वाले हैं। क्रिस जेरिको सेज AEW वंस डेडलॉक टू साइन एजे स्टाइल्स व्हेन हिज WWE कॉन्ट्रैक्ट वाज कमिंग अप। कहते हैं जेरिको, देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर गोइंग आफ्टर हिम व्हेन हिज कॉन्ट्रैक्ट वाज अप, कुड ही बी अ गुड fit? Of course he would be. AJ is a great performer and a great guy, but there is something to be said for the fact that when you have worked in the Vince McMahon system for a long time, you think differently. There are ways WWE runs their company and there are ways AEW runs theirs. I'm not going to speak for AJ, but I don't know why you would retire in one place and then immediately go somewhere else. That said, I'm sure it's always a possibility. कहते हैं क्रिस जेरिको कि हमने अपने आप को भी इन्वॉल्व करते हैं, मतलब ये रिसेंटली AEW में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, शायद ये नहीं आएंगे WWE में भाई। कहते हैं कि हमने एजे स्टाइल्स को एक्चुअली में साइन करने की कोशिश की जब इनकी WWE डील खत्म हो रही थी। क्या एजे स्टाइल्स एक अच्छा फिट होता है AEW के लिए? डेफिनेटली एजे स्टाइल्स एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मर है एंड बहुत ही अच्छा बंदा भी है इन रियल लाइफ। बट यहाँ पे इस चीज़ को समझना होगा कि जब आप विंस मैकमैन की कंपनी WWE के लिए काम करते हो तो आपको पता लग जाता है कि कंपनी कैसे वर्क करती है, उसका एक पैटर्न अलग है। AEW का पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो आप एक बार अगर उस कंपनी पर रिटायर हो जाओ उसके बाद आप दोबारा क्यों ही आना चाहोगे किसी दूसरी कंपनी में तुरंत ही कंपीट करने? हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि एजे स्टाइल्स ऐसा फील करते होंगे, लेकिन ऐसा ही होता है नॉर्मली। हालांकि पॉसिबिलिटी स्टिल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, रेसलिंग वर्ल्ड है तो डेफिनेटली। लेकिन इनका कहना है कि इनको लगता नहीं है कि एजे स्टाइल्स AEW में आना चाहेंगे। इन लोगों ने ट्राई किया लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। एक क्रिस जेरिको क्यों इतने इन्वॉल्व है भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा है। इनको WWE में आना चाहिए। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा भाई चैनल को। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में आप कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते हैं भाई रोमन रेंस के इंटरव्यू में क्या होता है। अगर पहले वाली वीडियो से पहले रोमन का इंटरव्यू आ गया तब तो डेफिनेटली उसको कवर कर लेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले नहीं आया तो दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, तो उसका वेट कर लेना। बाकी अभी के लिए इतना ही था। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।